पिछले चैप्टर्स में आपने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा, अच्छे से जाना कि झांसी की रानी कौन थी, हम उन्हें क्यों याद कर रहे हैं। आज हमारा मंडे ग्रामर डे है, लेकिन आज हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, भाषा सेतु पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपका टेस्ट आने वाला है और उसके लिए रिवीजन में आपको जो मंडे का जो ग्रामर का वर्क है वो रिवीजन के रूप में मैं आपको इसी वीक में आगे चलकर दूंगी। इसलिए आज हम भाषा सेतु का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपने पार्ट 6 में झांसी की रानी के बारे में पढ़ा कि वो कौन थी, हमने उन्हें क्यों याद किया, क्या जाना उनके बारे में। तो वही उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश में 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल। अब कौन कौन से हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, मैंने आपको पार्ट 5 जब समझाया था उस समय बताया था कि कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो सारा देश मिलकर मनाता है और कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो हम धर्म विशेष के लोग मनाते हैं। उसी में राष्ट्रीय त्यौहार ऐसे होते हैं जो पूरा देश मिलकर मनाता है, इसमें किसी धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले देखिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। हर महीने 15 तारीख तो आती है, लेकिन अगस्त की 15 तारीख क्यों हमारे लिए स्पेशल है। दूसरा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या है, जब हम आज़ाद हुए, हमारा अपना संविधान बना, जो हम एक तरह से आप बोलिए साधारण भाषा में जो हमारे रूल रेगुलेशंस हैं उनको हमने जो फॉलो किया, उसके पहले तक हम अंग्रेजों का फॉलो करते थे, लेकिन इस दिन हमारे अपना संविधान बना, इसलिए हम इसको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय त्यौहार हमारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती। आपको बताया था मैंने गांधी जी कौन थे, हम आज उनको क्यों याद कर रहे हैं, उनका पूरा नाम क्या था, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पार्ट 5 में कि मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से हमको मुक्ति दिलाने में, आज़ादी दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए उनका बर्थडे यानी उनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर, उसको हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं जिनको हम हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। आज हम पाठ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 15 अगस्त, पाठ 7 15 अगस्त। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, 15 अगस्त वास्तव में क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इस त्यौहार के बारे में आपको क्यों इस पाठ में बताया जा रहा है, इस त्यौहार को मनाने का उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए पाठ का नाम और फिंगर लगा के मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। क्लास ओवर होने के बाद आपको वापस इसको रीड करना है, डिफिकल्ट वर्ड को समझना है और उसको 2-3 बार इसका वाचन आपको करते रहना है। अब देखिए फर्स्ट लाइन, आज 15 अगस्त है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, 15 अगस्त के बारे में, क्योंकि स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम मनाया जाने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज ही के दिन 1947 मतलब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था, 1947 में। जैसे अभी क्या चल रहा है आपको पता है, अभी क्या चल रहा है 2020, इसी तरह से 1947 है ना, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, किस दिन, 15 अगस्त के दिन। इसीलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। इस दिन यह दिन खुशियां मनाने का है। कोई भी त्यौहार है हमको खुशियां देता है, हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मिलजुल कर हम त्यौहार मनाते हैं। तो इसी तरह से फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है कि जो 15 अगस्त का दिन है, ये स्कूल में इसका प्रोग्राम होना है, तो सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज क्या होगा, स्कूल में 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। आज विद्यालय में बहुत चहल पहल है। चहल पहल मतलब रौनक है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है, तो इस तरह से सब कोई अपने अपने काम में बिजी है। कई दिनों से इस त्योहार को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। जैसे हम घर में हमारा त्यौहार मनाते हैं तो कितने दिन पहले से साफ सफाई होने लग जाती है, ये चीज़ चेंज करो, वो बदल लो, ये कर लो। तो वैसे ही स्कूल में भी क्या हो रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं। विद्यालय को खूब सजाया गया है, खूब अच्छे से डेकोरेट किया गया है। जैसे ये देखिए है ना, कितने अच्छे से
रंग बिरंगे कागजों से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, तरह तरह का डेकोरेशन किया गया है। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि विद्यालय को खूब सुंदर तरीके से सजाया गया है। सभी लड़के लड़कियां मैदान की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मैदान में? क्योंकि जो जितने बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, मतलब बॉय और गर्ल्स हैं स्कूल के, तो वो कहाँ रहेंगे? ग्राउंड में एक के पीछे एक लाइन से खड़े होंगे और स्टेज में प्रोग्राम होगा। इसलिए सब लोग अपनी क्लास से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? मैदान की तरफ जा रहे हैं। सभी ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं। खूब बढ़िया स्मार्ट बन के सब बच्चे आए हुए हैं। बहुत अच्छे से नीट और क्लीन क्लोथ्स पहने उन लोगों ने। मैदान में एक और मंच बनाया गया है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन उसमें क्या करा गया है? एक साइड में मंच, मतलब स्टेज। जैसे आप लोग अपनी प्रेयर के समय देखते हो, आप लोग स्टेज से नीचे लाइन में खड़े होते हो, और जिस क्लास की असेंबली है वो असेंबली कहाँ, वो बच्चे कहाँ खड़े रहते हैं? स्टेज में। तो वही चीज बताई गई है कि जो मैदान बहुत बड़ा है और उसी के साइड में क्या किया गया है? मंच बनाया गया है, स्टेज बनाया गया है, और उसके आगे बच्चे लाइन से खड़े हैं। पंक्ति मतलब लाइन, क्यू से खड़े हैं। मंच के सामने भी क्या है? तिरंगा झंडा फहराने का प्रबंध किया गया है। मंच के सामने तिरंगा झंडा फहराने का प्रबंध किया गया है। प्रबंध माने अरेंजमेंट करना, मतलब मंच जो बना है वहीं पर क्या होगा? तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। तो उसका प्रबंध किया गया है। प्रबंध माने अरेंजमेंट करना कि प्रोग्राम कैसे होगा, क्या करेंगे, किस तरह से बच्चे खड़े रहेंगे, कहाँ पर सारा टीचर्स और सर लोग सब बैठे रहेंगे, कहाँ झंडा वंदन होगा। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रबंध करना। सभी छात्र छात्राओं को पंक्तियों में बिठाया जा रहा है। छात्र छात्राओं मतलब बॉय और गर्ल्स को किसमें बिठाया जा रहा है? पंक्तियों में। पंक्तियां मतलब लाइन, क्यू। आप क्लास से आते हो, किस तरह से आते हो? लाइन में, एक के पीछे एक, है ना? और म्यूजिक रूम जाते हो, आप कंप्यूटर लैब जाते हो, डांस रूम जाते हो, तो हमेशा हम कैसे जाते हैं? क्यू में जाते हैं, लाइन में आते हैं। तो उसी को बोलते हैं हिंदी में पंक्ति, पंक्तियां। ठीक है, वही चीज क्या कहलाती है? पंक्तियां। तो सभी बच्चों को क्या बोला गया है कि वो पंक्तियों में आएंगे और एक के पीछे एक लाइन से पंक्तियों में बैठेंगे, तभी तो उनको आगे का प्रोग्राम दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा? स्काउट और गाइड झंडे को सलामी के लिए खड़े हैं। जो स्काउट गाइड के बच्चे हैं, जैसे अभी आप छोटे हो तो आप कब्स बुलबुल कहलाते हो, और जब थर्ड से आप आ जाओगे तो आप क्या कहलाओगे? स्काउट गाइड। तो वो बच्चे झंडे को सलामी देंगे। जैसे ही फ्लैग होस्टिंग होगा, झंडा फहराएंगे प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल सर, तो बच्चे झंडे को सलामी देंगे। बैंड बजाने वाले छात्र, ये देखिए बैंड बजाने वाले छात्र दूसरी ओर खड़े हैं। एक साइड ये खड़े हैं और दूसरी साइड बैंड, जो स्कूल की बैंड पार्टी है वो बच्चे खड़े हैं, क्योंकि जैसे ही झंडा फहरेगा तो वो म्यूजिक देंगे। आप देखते हो ना, जब अपना नेशनल एंथम होता है तो कैसे म्यूजिक बजता है। तो इसी तरह से जब इस विद्यालय में भी झंडा फहराया जाएगा तो क्या होगा? स्काउट गाइड के बच्चे तो सलामी देंगे झंडे को, और जो बैंड वाले बच्चे हैं वो बच्चे क्या करेंगे? बैंड में राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे। यह देखो, प्रधानाचार्य और अन्य अध्यापक मंच की ओर चले आ रहे हैं। फिर से देखिए, यह देखो, प्रधानाचार्य, ध्यान से पढ़िएगा, प्रधानाचार्य और अन्य अध्यापक। प्रधानाचार्य मतलब स्कूल के प्रिंसिपल, अन्य अध्यापक माने बाकी टीचर्स लोग जो है वो कहाँ आ रहे हैं? मंच पे आ रहे हैं, और वो वहीं पर लाइन से बैठेंगे, और जैसे ही झंडा वंदन शुरू होगा सब खड़े हो जाएंगे। उन्होंने अब वे सब मंच पर रखी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। सब लोग स्टेज में आए और लाइन से जो कुर्सियां रखी गई थी उनमें वो सभी लोग बैठ गए। कौन? प्रधानाचार्य और अन्य अध्यापक लोग। हमारे शिक्षक, शिक्षक माने सर, श्री ताराचंद जी माइक की ओर बढ़ रहे हैं। स्टेज में एक जगह माइक रखा हुआ है और वो माइक की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो माइक से ही अनाउंसमेंट करेंगे, तब तो सबको अच्छे से सुनाई देगा। इतना बड़ा ग्राउंड है, बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं, लंबी लंबी लाइन है, तो पीछे तक कैसे आवाज आएगी अगर वो माइक का यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए जो श्री ताराचंद जी हैं, जो सर हैं ताराचंद, वो कहाँ जा रहे हैं? स्टेज में माइक की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सभी बच्चों को सावधान की मुद्रा में, मुद्रा, मुद्रा माने
सीधे खड़े होना, खड़े होने के लिए कहा। ठीक है, उन्होंने माइक से ऑर्डर दिया सभी बच्चों को। अभी तक बच्चे पंक्तियों में बैठे हैं, लेकिन अब जब झंडा फहराया जाएगा तो सब कैसे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हम स्कूल में नेशनल एंथम के समय कैसे स्ट्रेट खड़े होते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं हम अपने नेशनल एंथम को, तो वही चीज यहाँ पर है कि जैसे ही प्रधानाचार्य रस्सी खींचेंगे, झंडा फैलेगा, उसके पहले श्री ताराचंद जी ने क्या कर दिया, बच्चों को ऑर्डर दिया। उन्होंने बच्चों को बोला कि आप सब लोग क्या हो जाइए, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। मुद्रा माने जैसे अभी मैम खड़ी है बिल्कुल सावधान, ये मुद्रा कि आप कैसे बैठे हो, जो आपका पोस्चर एक तरह से। तो उन्होंने क्या बोला उनको कि सब लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। प्रधानाचार्य जी उठे, मतलब प्रिंसिपल सर जी उठे और झंडे की रस्सी खींच दी। उन्होंने जैसे ही झंडे की रस्सी खींची, तिरंगा झंडा लहरा उठा। बैंड पर राष्ट्रगान की धुन बजने लगी। ठीक है, कि जैसे ही प्रधानाचार्य उठे, प्रिंसिपल सर उठे, झंडा ऊपर टॉप में, जो ये हमारा जो झंडा दिख रहा है, ये टॉप में यहाँ पूरा बंधा रहता है और इसी को बांध के रस्सी नीचे है। देखिए प्रधानाचार्य रस्सी खींच रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने रस्सी खींची तो इसकी गांठ क्या होती है, खुल जाती है और तिरंगा झंडा हवा में लहराने लगता है। इसके अंदर फूल हैं, फूल उड़ के सब जगह बिखर जाते हैं और झंडा हवा में बिल्कुल बढ़िया खुशी से लहराने लगा, ऐसा प्रतीत हुआ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, सेकंड पैराग्राफ तक है ना, धुन बजने लगी। तो आपको क्या करना है, क्लास के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है कि मैडम बोले नहीं बोले, जो भी वर्क हिंदी का है डेली आपको उसको रिपीट करना है। अगर फेयर कॉपी का कुछ वर्क आपको मिला है तो फेयर कॉपी में करने के बाद आप उसको लर्न करके रफ में लिखेंगे, और जिस दिन हम चैप्टर रीड करते हैं उस दिन आपको आफ्टर क्लास क्या करना है, चैप्टर को वापस रीड करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक बार पढ़िए, आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितना आपके पास टाइम है आपको चैप्टर को रीडिंग करना है। जो वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं उसको वापस अंडरलाइन करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको रिवीजन करना है। अब इस वीक हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और आज आपने क्योंकि केवल रीडिंग करी है इसलिए मैं रीडिंग के साथ आपको रफ कॉपी के लिए कोई होमवर्क दे रही हूँ, कुछ होमवर्क दे रही हूँ। आप रफ कॉपी में इस होमवर्क को रिवीजन के रूप में रिपीट करेंगे। आपका होमवर्क क्या है, रफ कॉपी में सबको करना है होमवर्क, या फिर इसको बोल दीजिए रिवीजन। होमवर्क या रिवीजन क्या करेंगे हम, पार्ट 1। हमारे एग्जाम में पार्ट 1, 2, 3 पार्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो हम 1 बाय 1 रिवीजन करेंगे। आज सबसे पहले आपको पार्ट 1 का रिवीजन करना है। इसमें क्या रिवीजन करेंगे आप, देखिए हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ कॉपी में लिखे हैं, आपको इन्हीं 2 पैराग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ सबको आपको रफ कॉपी में वापस रिपीट करना है। ठीक है, रफ कॉपी में सबको इस चीज को रिपीट करना है। जैसे शब्दार्थ कैसे दे दिया, शब्दार्थ मैडम ने एक वर्ड सही दिया, एक गलत दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड सही है। उसके बाद सही विकल्प तो आपको पता ही है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपका सही विकल्प के रूप में आएगा, एमसीक्यू में आएगा। बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखने हैं आपको, एक सही के साथ 3 गलत ऑप्शंस दिए जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है आपको उसमें केवल टिक करना है। पूरा पार्ट 1 आप आज रिवीजन करेंगे। जैसे मैंने पर्यायवाची उदाहरण के लिए दे दिया जग। अब आपको पता है जग का पर्यायवाची, है ना, जग का पर्यायवाची क्या होता है, अब आप जानते हो, है ना। जग का जैसे मैंने जगत और संसार लिखाया, तो मैंने लिख दिया जगत, घर, उपवन, ऐसे। सोचिए आपको मैंने 3 ऑप्शन दिए, लेकिन आपको पता है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो आप 1 नंबर पे टिक करेंगे। इस तरह से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। आज आपका रिवीजन है, होमवर्क है कि आप लेसन 1 2 को पूरा रिपीट करेंगे। ठीक है, कि आप पार्ट 7 जितना मैंने पढ़ाया वहां तक रीडिंग करने के बाद आपको रिवीजन के रूप में मैंने होमवर्क दिया है लेसन 1। इसमें आपको हर चीज के 4-4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। जिस तरह से सही विकल्प में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक सही होता है उसको टिक करना होता है, उसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस पार्ट 1, 2, 3 आपके कौन से लेसन आ रहे हैं, 1, 2, 3,
इन तीनों में से जितनी भी एक्सरसाइज है सबको आपको ऐसे ही सही विकल्प के रूप में करना है। उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करिए अभी, बस आप उसको समझ के करिए कि जो आंसर सही है हमको उसमें टिक करना है ना। जैसे शब्दार्थ में भी ऐसे आ सकता है, आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो मैडम एक मीनिंग देगी और एक 3 ऑप्शन गलत देंगी, तो आपको सही ऑप्शन में टिक करना है। तो समझ में आ गया सबको, सही विकल्प के रूप में हमको पूरी एक्सरसाइजों की प्रैक्टिस करनी है। और आज आप लेसन 1 को रिवीजन के रूप में करेंगे। ये आपका होमवर्क है कि आज आप लेसन 1 भाषा सेतु का होमवर्क के रूप में सही विकल्प के रूप में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया कि किस तरह से हमें करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टुमारो वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू।